हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करने वाला हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट को हम पहचानते हैं। इसकी पहचान है, इस टेंस के वाक्यों में गा, गी, गे आदि शब्द होते हैं। जो हमारे हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द दिए होते हैं, परंतु कार्य के पूरा होने, जारी रहने या समाप्त होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे होता है और कार्य के पूरा होने, जारी होने या समाप्त होने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। कार्य का होना अनिश्चित होता है, इसलिए यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्यों को देखेंगे, किस प्रकार से उनका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। फ्यूचर टेंस में हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि आई और बी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सेल आएगा। बाकी के सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ विल का प्रयोग होता है। अब हम क्रमशः इनके सूत्रों के सहित अनुवाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो सेल लिखेंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट एक वचन का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एसएस का अर्थ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और पीएस प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन, कोई भी सब्जेक्ट है आई और बी को छोड़कर, तो हम उसके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आज ये उपन्यास पढ़ूंगा। आई शैल रीड दिस नॉवल टुडे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। वी शैल हेल्प यू। वह एक पत्र लिखेगा। ही विल राइट अ लेटर। मोहन मेरी मदद करेगा। मोहन विल हेल्प मी। मोहन मेरी मदद करेगा। मोहन विल हेल्प मी। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, नकारात्मक वाक्यों को। इसमें क्या करना होगा, हमें शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा। सूत्र के रूप में हम देखते हैं, आई और वी सब्जेक्ट है तो शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके अतिरिक्त सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ विल लिखेंगे, वर्ब नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हमें विल लगाना है, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बी शैल नॉट हेल्प यू। मैं किताबें नहीं खरीदूंगा। आई शैल नॉट बाई बुक्स। राम पत्र नहीं लिखेगा। राम विल नॉट राइट अ लेटर। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक बे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जो क्या से आरंभ होते हैं, जिनका उत्तर हाना में दिया जा सकता है, और दूसरे बे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनके हिंदी प्रश्नों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिए रहते हैं। तो पहले सबसे हम देखेंगे टैग क्वेश्चंस, जो क्या से आरंभ होते हैं। सबसे पहले अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो शैल को उनसे पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। शैल प्लस आई या वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई अन्य करता है, सिंगुलर या प्लूरल है, तो उससे पहले विल लिखेंगे। पहले विल, फिर सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और दोनों में ही प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चन मार्क रहता है।
अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो सेल को पहले लिख देंगे। सेल आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या हम कल फिल्म देखने जाएंगे, सेल वी गो टू वॉच द फिल्म टुमारो। क्या रमेश गीत गाएगा, विल रमेश सिंग अ सॉन्ग। क्या वह आगरा जाएगा, विल ही गो टू आगरा। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड्स, वे प्रश्नवाचक शब्द जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहते हैं उनकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों में उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं जो उस वाक्य के बीच में आई हो। तो सबसे पहले QW लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। सेल आई और बी अगर सब्जेक्ट है तो पहले सेल, फिर आई या बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है, चाहे एक वचन का है, चाहे बहुवचन का है, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उससे पहले विल आता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल, फिर सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम इन्हें उदाहरण से समझेंगे। हम बाजार कब जाएंगे, तो कब शब्द की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। वेन शैल बी गो टू द मार्केट। सूरज कब निकलेगा, वेन विल द सन राइज। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, वाई शैल आई टेल अ लाई। आप सांप कहाँ देखेंगे, वेयर विल यू सी द स्नेक। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को देखेंगे। सबसे पहले टैग क्वेश्चंस जो क्या से आरंभ होते हैं, यदि वे नेगेटिव हैं तो क्या करना होगा। सबसे पहले सेल लिखेंगे, फिर आई या वी लिखेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यदि आई और बी सब्जेक्ट है तो हमको सेल लिखना होता है पहले, फिर आई और वी लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर उस टैग क्वेश्चन में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हमें सबसे पहले विल लिखना होगा, फिर विल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। जो हमारे इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। अब हम इनको उदाहरण से देखेंगे। क्या हम कल फिल्म देखने नहीं जाएंगे, शैल वी नॉट गो टू वॉच द फिल्म टुमारो। क्या बच्चे पुस्तकालय में शोर नहीं मचाएंगे, विल द चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी। क्वेश्चंस विद क्वेश्चन वर्ड्स। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्दों वाले नकारात्मक प्रश्नों को। तो इसमें क्या करेंगे, हिंदी वाक्यों के बीच में जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अब सूत्र के रूप में हम समझ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, सेल लिखेंगे, आई या बी जो भी है उसे लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल में से कोई भी है तो क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, विल लिखेंगे, फिर सिंगुलर या प्लूरल जो भी सब्जेक्ट है उसको हमको लिखना होगा, फिर हमें नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमको प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, चाहे एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का करता हो, दोनों के साथ ही हमको पहले विल लिखना है, उससे पहले इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, हम दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे, वाई शैल वी नॉट गो टू दिल्ली। वह एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा, वाई विल ही नॉट राइट अ लेटर। इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। आज्ञा है, वादा है, इरादा या धमकी अथवा वाक्य में अवश्य शब्द मतलब कार्य के कंपल्सन पर जोर दिया जाए तो सकारात्मक वाक्यों में हमें क्या करना होता है, शैल के स्थान पर विल तथा विल के स्थान पर शैल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण द्वारा देखते हैं, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा, आई विल हेल्प यू।
ये क्या है, प्रॉमिस है, हम लखनऊ अवश्य जाएंगे। वी विल गो टू लखनऊ, ये डिटर्मिनेशन है, वह तुम्हें मार डालेगा। ही शैल किल यू, ये धमकी है। मैं निश्चित ही सत्य बोलूँगा, ये डिटर्मिनेशन है। आई विल स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें कॉलेज जाना होगा, ये कमांड है। यू शैल गो टू द कॉलेज, आलसी विद्यार्थियों को दंड मिलेगा, ये थ्रीट है। लेजी स्टूडेंट शैल बी पनिश्ड। आशा है डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रांसलेशन की बारीकियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।